मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मेरी माँ भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। अचानक मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी माँ कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़ कर चला गया। माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दिन मेरे ससुराल ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। माँ तो हर रोज़ मेरे बाज़ वक़्त कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी मान जाता है और सहने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। और ये अज़ियत अपने किसी सगे रिश्ते से मिले तो दुख और तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही थी कि मैं तड़प भी नहीं पा रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ बुरा होगा या कभी मेरी ज़िंदगी ऐसा पलटा खाएगी। मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक से सब बेकार हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा आशियाना जिसे मैं संभाल संभाल कर रख रही थी और फिर ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ा कर ले गया। जैसे मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई। और ये वाक़या तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी हुई तो माँ भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। ये बात मुझे बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि माँ अकेली हो जाती अगर मेरे साथ ना आती। इसलिए मेरी बहुत ज़िद करने पर मेरी माँ मेरे पास रहने लगी थी और ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं थी। वे भी मेरी बात पर राज़ी थे और मेरी माँ मेरे पास हमेशा के लिए आ गई थी या फिर कुछ दिनों के लिए। ये तो अल्लाह पाक जानता था कि क्या होने वाला है। वैसे तो सब ठीक था पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मेरी माँ का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना उनको समझने की कोशिश करती इतना ही मुझे बच्चों की तरह तंग करने लगी। कभी कभी तो अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपने ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी और कभी इतना समझदार खुद को जाहिर करती थी कि अगला बंदा हैरान रह जाता। बाज़ी दफ़ा तो मैंने माँ को दबे लफ्ज़ों में समझाने की बहुत कोशिश की पर मेरी माँ ने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। मुझे ऐसा लगता था शायद पापा के इंतकाल के बाद माँ को बहुत सदमा लगा है तभी ऐसी हरकतें करती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा और उसकी वजह मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी और मासूम दिखती थी या फिर मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना या बोलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन हादसा और वक्त सब करवा देते हैं। खैर दिन बहुत ही उदासी से गुजर रहे थे। मुझे पति पर यकीन था कि कभी पति से लड़ाई भी नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी हर बात कहने से पहला पूरा कर देते थे और मैं उसे अपना ख्याल रखते देखकर बहुत खुश होती थी। और देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर गया और मैं बर्बाद हो गई। मेरा दुख बहुत ही बड़ा था। अब मैं बहुत परेशान थी अपनी वाह की वजह से। मुझे दिमागी हालत ख़राब लगने लगी थी और मैं माँ का इलाज करवाने का भी सोच रही थी। मैं अगर ससुराल में किसी से इस बारे में बात करती तो बहुत हंगामा होना था जिसके खातिर मैं माँ को समझाती रहती थी पर मेरी माँ नहीं समझती। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था कि मामला बहुत ही सख्त बिगड़ा हुआ था। मेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मैं सबसे अनजान थी। अपनी माँ का ख्याल रखती थी जो कि मेरा फ़र्ज़ भी था। एक ही तो बेटी थी मैं उनकी और मैं ही नहीं ख्याल रखती तो कौन रखता। और फिर कुछ अरसे बाद माँ मेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिलने लगी। पहले पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है। लेकिन बाद में मुझे कुछ ज़्यादा ही उनका हंसी मजाक करना घुलना मिलना बैठना अजीब लगने लगा। लेकिन मैंने दिल में कुछ गलत नहीं आने दिया और सब कुछ नज़रअंदाज करती रही और मैं शक में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी गुनाह लगता था कि मैं क्या सोच रही हूँ और इस ख्याल को जहन से बुरी तरह झटक देती थी। मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी और ये सब हो जाएगा जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं सब होने न देती। मुझे अफसोस था कि मैं कुछ ना कर सकी। इस वक्त सब कुछ हाथ से निकल चुका था और मैं देखती रह गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था और हम तीनों की ज़िंदगी में सुकून भी था। यानी मेरे पापा और मेरी माँ वह सब की नज़रों का धोखा था। मैं उस वक्त जान क्यों नहीं पाई थी या मुझे एहसास लेकर डूब रहा था। और फिर ऐसा ही कुछ वक्त गुजर गया। मेरी माँ अब मेरे पति के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव दिखा रही थी। मुझे रह रहकर गुस्सा आता था कि मेरी माँ क्या कर रही हैं और इस रिश्ते को क्या से क्या बना रही हैं। मैं अंदर ही अंदर घुटने के अलावा कर भी क्या सकती थी। मैं फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं माँ का लिहाज कर जाती थी और उनको कुछ शब्द कहने से रुक जाती थी। मैं बिना सबूत ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो
हो रहा था। मैं फिर से माँ को समझाने लगी, पर मेरी माँ सुनती ही अकड़ गई थी और कहने लगी कि तू फिजूल में परेशान हो रही है। मैं अपना वक्त गुजारती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। मेरे सामने कुछ जज्बाती होने का ड्रामा किया, जिससे मैं अच्छी तरह फंस गई। मेरा उस वक्त माँ की मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं गया। मैं कुछ बेफिक्र तो हो गई थी, पर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत होगा या हो गया है। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इतना घटिया काम भी मेरी माँ कर सकती थी। और फिर वक्त और तेज़ी से गुजरने लगा। मेरी माँ वैसी ही थी और वही हरकतें थी, लेकिन अब मैं कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोश ये सब देख रही थी। अब तो माँ ने जहाँ भी जाना होता मेरे पति को साथ लेकर जाती। मैं तो ये बदलता रवैया देखकर हैरान थी कि ये भी होना था। और फिर कुछ दिन के बाद माँ का घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया। हर दूसरे दिन माँ का बाहर का चक्कर लग रहा था। मेरे पूछने पर बताती कि मैं फला के घर गई थी। मैं हैरान थी कि क्या ऐसे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए हैं जिनका मुझे पता नहीं था और जिनका पापा के सामने तो कभी जिक्र नहीं किया था। माँ को अब अचानक से सब याद आ गया। माँ ने मुझे बहलाने का ये बहाना बड़ा अच्छा बनाया। मैं अभी पता करना चाहती थी कि मामला क्या है, क्योंकि माँ मुझसे कुछ छुपा रही थी। इतना तो पता चल गया था मुझे। उनकी घबराहट देखकर जब मैं उनसे पूछती तो हमेशा ही घबराहट की वजह से यही हालत हो जाती थी। मैं अब मौके की तलाश में थी कि मुझे कुछ पता चले और मेरे भी कुछ इल्म में आए। और फिर माँ का रोज़ रोज़ मेरे पति के साथ घूमना, हंसी मजाक करना शक कर गया था। मैं शक की औरत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अपने पति पर यकीन था और वहाँ पर भी शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हालात मुझे इस नहज पर ले आए थे कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई। और फिर मेरे अंदर ये शक घर कर गया। मेरा दिल बोझल और बेचैन सा रहने लगा। मैं अपनी इस कैफियत से परेशान थी और ना ही मैंने अपनी हालत किसी को बताई और ना ही मैं ये बात किसी को बताना चाहती थी। ससुराल वाले भी माँ की हरकतें देख रहे थे और कई बार तो मेरी सास ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा कि अपनी माँ पर नज़र रखो, ये लक्षण ठीक नहीं है, अपने पति पर काबू करो वरना पछताओगी। और मैं अफसोस से उनको देख कर रह गई थी कि वे क्या बोल रही हैं। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं अपने आप पर काबू पा गई थी और मैं चुप हो गई थी। आगे से बोलती भी तो क्या बोलती, जबकि मेरी माँ की हरकतें मेरे सामने थी। सास की बातों की वजह से और कुछ माँ की हरकतों की वजह से अब मैं बेजार हो चुकी थी और दिन पर दिन चिड़चिड़ी हो रही थी। पति से भी कई दफ़ा मेरी अनबन हो चुकी थी और फिर मैं सुबह सो कर उठती तो मेरा सर भारी रहता और सर दर्द होने लगता। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों होने लगा था। रात भी जब मैं और मेरा पति सोने के लिए लेटते तो एकदम नींद आ जाती और नींद भी इतनी शदीद के बयान से बाहर है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और एक बात मुझे समझ में आई कि मुझे अजीब हो रहा है, जो मुझे पता करवाना था। अगले दिन मैं सोकर उठी तो हमेशा की तरह मेरा सर भारी और दर्द कर रहा था। मैं बैठी अपना सर दबा रही थी कि मेरी नज़र साथ पड़े मेज़ के ऊपर जग पर पड़ी। जग पर कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई थी। जब मैंने हाथ लगा कर देखा तो मुझे दवाई की तरह देखने को मिली। अब मैं होशियार हो गई थी। मैं रात को जब भी जग भर कर रखती तो साथ में दूसरा जग भी रखती, ताकि रात के वक्त में पता लगा सकूं कि कौन ऐसा करता है। और फिर मैंने कई दफ़ा रात के वक्त पति को उठते और बाहर जाते हुए देखा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। मुझे अपने देखने पर भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर एक रात को माँ को मैंने अपने कमरे में आते हुए देखा और जग में कुछ मिलाते हुए भी देखा। मैंने सोने का नाटक कर रही थी ताकि मैं माँ की हरकतें देख सकूं कि अब वे क्या करती हैं। माँ आराम से जग में जल्दी से कुछ मिलाकर जैसे आई थी वैसे ही कदमों से वापस भी चली गई। और ये बात सिर्फ माँ को ही पता था कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूँ और उठकर भी पानी पीती हूँ। तभी ये अमल माँ ने किया। मेरा शक तभी यकीन में बदल जाता तो कभी मुझे शक ही लगने लगता। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। माँ को ऐसा करते हुए देखते मुझे उन पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ होते हुए भी ऐसा घटिया काम कर सकेंगी। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये सब माजरा क्या था। और फिर कुछ दिन मैं देख रही थी कि माँ खटाई और अचार बहुत खा रही थी। पहले तो मैंने माँ को अनदेखा कर दिया, लेकिन अब रोज़ ही माँ खाने लगी थी तो मेरे अंदर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। अब बहुत ही झंझनाहट का शिकार हो रही थी कि एक दिन माँ बेहोश हो गई और फिर अचानक माँ प्रेग्नेंट हो गई। वह तो बाद में अस्पताल ले जाकर मुझे पता चला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं जानकर शर्म से पानी पानी हो गई कि मैं ससुराल में किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ।
और माँ तो घबराहट का शिकार थी, मेरा सामना करने से कतरा रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि मेरी जगह माँ कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये बच्चा मेरे पति का है, क्योंकि रात को मैंने बहुत दफ़ा अपने पति को उठते हुए भी देखा। मेरा एतबार टूट चुका था। मेरे दिमाग में वे सब बातें आ रही थी जो सास ने मुझसे कहा था। मेरा गुस्सा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं अपने पति से लड़ पड़ी और फिर मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा एतबार तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और फिर लड़ाई के बाद मेरा पति घर छोड़ कर चला गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीख चीख कर रो पड़ी। पति का मुझसे लड़ कर जाना मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। मैं अब बहुत ही अपनी ज़िंदगी में दुखी हो गई थी और पति का भी कोई अता पता नहीं था कि वह कहाँ पर गया है। मैं गम से निढाल थी और मुझे अफसोस भी था कि माँ ने मेरे रिश्तों को ख़राब कर दिया है और बेशर्मी से मेरे सामने रह भी रही हैं। मुझे हैरत थी कि कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पर तुली हुई हैं। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। ससुराल वाले मेरा बहुत ही साथ देते थे, पर मैं अपने दिल का क्या करती जो अब कोई एहसास नहीं रखता था। मेरे अंदर सब जज्बे ख़त्म हो गए थे। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे ससुर बहुत दफ़ा मुझे खुश रहने का बोलते थे और मैं सिर्फ इतनी हंसी दिया करती थी जो अजियत से भरपूर होती थी। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी पर हैरान थी। क्या कुछ मुझे देखने को सुनने को मिल रहा था। मेरे हर रिश्ते पर से एतबार उठ गया था। मुझे सब धोखा और फरेब लगने लगा था। मेरी माँ मेरे ही घर बिहाया बनकर रह रही थी या ज़मानों की बातों से छुपने के लिए यहाँ थी। मैं अब उनके कलाम तक नहीं करती थी। मुझे सब जहर लगने लगा था। मुझे अब अपने पति की फ़िक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी कि अगर ये मेरे पति का बच्चा नहीं था तो ये सब क्या था। मेरी माँ का और मेरे पति का एक साथ उठना बैठना, हंसी मजाक और फिर रात को, ये सब सोचकर मेरा तो सर दर्द होने लगा था। ये सब सोचकर जितनी इंतहाई ये मामला उलझ रहा था, मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया और वह घर छोड़ कर गया। और ऐसा करते करते कुछ महीने गुजर गए और मेरी माँ ने बच्चा जन्म दिया। उस दिन मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर का कहना था कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी। वे बोले कि बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आएगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरत से देख रही थी कि ससुर क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई बाकी थी। अब मुझे और क्या देखना था या मुझे और क्या कुछ सुनना था। मुझ में अब सहने और सुनने की हिम्मत नहीं थी। मैं अब और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी हर रात रोते हुए गुजरी थी। मेरी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। मैं अब अल्लाह से दुआ मांगती थी कि ऐसा कुछ और ना मुझे दिखाना जो मेरे बस से बाहर हो। मैं बहुत परेशान थी। अब मेरा सुकून ख़त्म हो गया था। यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी खुशियों को नज़र लग गई थी और माँ तो हर रोज़ मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों पर शक की जो पट्टी बंधी थी वे कुछ और देखने और सुनने नहीं दे रही थी। मुझे अपने आप पागल महसूस होने लगा। मेरी सेहत भी बुरी तरह ख़राब होती जा रही थी। अब बीमार बीमार सी रहने लगी। मेरे ससुर मुझे तसल्ली देते थे और हौसला बढ़ाते थे। मैंने बहुत बार ससुर से उस बात को पूछा, पर मेरी बात टाल दी गई और कहते कि उनका बेटा मेरा पति जल्दी ही वापस आ जाएगा। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया। जब वे इतना मुझे कह रहे थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं उनसे जाकर बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं। मुझे कुछ शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन अब भी शक की बुनियाद में मैं सवार थी। मैं अब नहीं जानती थी कि मेरे सामने क्या सच आने वाला है। मुझे अब परेशानी ने घेर लिया था। ससुर और पति की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी और फिर एक दिन अचानक ससुर ने मुझे सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैं सदमे में चली गई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं खुद को संभाल सकती थी। मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। फिर भी अल्लाह का करना हुआ, मुझे होश आ गया और मैं फिर भी खामोश थी और बेयकीन थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि अपनी माँ को माँ कहते हुए मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन मैं गलत थी। मैं अपने पति पर शक कर रही थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। वे तो वैसे ही मेरी माँ के साथ इज्जत के साथ पेश आता था, जो मुझे शक की वजह से दिखाई नहीं देता था। मुझे अब रह रहकर शर्मिंदगी हो रही थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसी होंगी, ये इतना बुरा करेंगी। माँ ने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा था, मेरा बिल्कुल नहीं सोचा और इतना घटिया किया। ये औरत
औरत मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं थी। मैं बेअकल और बेवकूफ़ी में मारी गई। मुझे शुरू दिन से ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस औरत का कुछ बिगाड़ सकूं, जो कहने को मेरी माँ थी लेकिन माँ वाली कोई बात नहीं थी। मेरे ससुर ने जो सच्चाई मुझे बताई, ये जानकर मेरा कहीं भाग जाने का दिल कर रहा था कि कहीं भाग कर मैं छुप जाऊं। मुझे सच बहुत अजियत में डाल रहा था। मेरी माँ ने मेरे बाप को जहर देकर मारा था और फिर खुफिया तौर पर किसी से शादी कर ली और फिर उसी से प्रेगनेंसी हो गई और रात को मुझे और मेरे पति को नींद की दवा देती थी ताकि हम उनको रात के वक्त बाहर जाते हुए ना देख सकें और उनका काम आसानी से होता रहे। ये सच सुनकर मेरी जान निकल गई, मेरी दुनिया ही उजड़ कर रह गई। मुझे यतीम करके कैसे मासूम बनती थी। मुझे रह रहकर वे दिन याद आए जो मेरी माँ ने ड्रामा रचाया था। मेरे बाप की मौत पर गम और दुखी होने का नाटक करना, फिर मेरी शादी जल्दी करना और मेरे साथ ही मेरे ससुराल में रहना, सब मुझे याद आ रहा था। कैसे कैसे झूठ का सहारा लिया था। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ रोज़ भाग भाग कर घर से बाहर क्यों जाती थी और मुझसे क्यों झूठ बोलती थी। मेरी नज़रों से तो वे अब गिर चुकी थी क्योंकि मेरा मान तोड़ा था। उन्होंने मेरे सर से मेरे बाप का साया छीना था। मैं अब उन्हें कभी माफ़ नहीं करना चाहती थी और ये जुर्म माफ़ी के काबिल भी नहीं था। मेरा रवैया अब उनके साथ बहुत सख्त हो चुका था और एक दिन मैंने उनको बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी ये बात सुनते ही उनका रंग उड़ गया और घबराहट में उनके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। मैं उनको देखना भी नहीं चाहती थी और मैंने उनसे जाने को बोल दिया, लेकिन वे बाद में मुझसे माफ़ी भी मांगती रही थी। अब वे मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। भला हो मेरे ससुर का, जिन्होंने मुझे बताए बगैर मेरी माँ की जासूसी की थी और सब सच्चाई मेरे सामने ला कर रखी थी। अगर ये सच्चाई मेरे सामने ना आती तो मैं शक में ही मर जाती और अपने पति को ही कसूरवार समझती रहती। मेरे ससुर ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा और अपने तरीके से मालूमात इकट्ठी की। मैं अपने पति से शर्मिंदा थी, उनका सामना नहीं कर पा रही थी और फिर भला आखिर में मैंने उनसे अपने किए की माफ़ी मांग ली। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया, वरना कौन मर्द ऐसा इल्ज़ाम पर माफ़ करता है। मेरे पति को मेरे हालात और मामलात का पता था, तभी वे मुझे माफ़ कर चुके थे और मेरा ख्याल रखने लगे थे जैसे पहले रखा किया करते थे। मेरी बीमारी ने उनको काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से अब मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था। घर में सिर्फ इस बारे में ससुर को, पति को और मुझे पता था। मेरा तो दिल था कि माँ पर कत्ल का केस कर दूँ, मगर फिर मेरे ससुर और मेरे पति ने समझाया कि ऐसा करने से बहुत बदनामी होगी। अपनी माँ को ज़मीर की मार मरने दो। मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया कि अब वे अपने दूसरे पति के साथ ही रहें, हमारी ज़िंदगियों में जहर न घोलें। अब मैंने अपना फ़ैसला रब पर छोड़ दिया था, वह बेहतरीन बदला लेने वाला है। अब मेरी माँ ज़मीर के हाथों ही रुस्वा हो गई। वे मुझे यकीन था। शक बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। शक बहुत कुछ खा जाता है और फिर इंसान सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। मेरी आंखों पर बंधी शक की पट्टी उतर चुकी थी। शक का इलाज तो किसी हकीम के पास भी नहीं था। शक रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और रिश्ते ख़त्म कर देता है। इसलिए शक जैसी बीमारी से बचना चाहिए और बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो कुछ भी मुझसे हुआ, मैं उस पर शर्मिंदा थी और अफसोस कर रही थी और घर वालों के इतने प्यार और फिक्र में एकदम मैं ठीक और सेहतमंद हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ मेरे पति का था। मेरे पति ने बताया कि वे रात को उठकर ससुर को देखने जाते थे, क्योंकि ससुर को शुगर की बीमारी थी। रात में उनकी शुगर कम हो जाती थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी अलग हुई। मैंने दोबारा पति से माफ़ी मांगी थी। ख्याल रखने वाला और एहसास करने वाला पति नसीब से मिलते हैं और फिर मैं इस मामले में खुश नसीब भी थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा और इतना अच्छा पति अता किया। अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी और मैं माशाअल्लाह से अब अपने बच्चों के साथ एक सुकून और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रही थी। धन्यवाद दोस्तों।